आप जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं, लोगों की नज़रें भी आप पर आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग इंस्पायर हो जाते हैं और कुछ सिर्फ जेलस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। मॉर्निंग से स्टार्ट करने लगी हूँ अपने ब्लॉग को, क्योंकि इस वक्त जो है मेरा ब्रेकफास्ट टाइम था। तो अहमद ने कहा मुझे कोल्ड कॉफ़ी बना दें। बच्चे जो है वो इस मौसम में, बड़े क्या बच्चे सभी चाय से जो है दूर भागते हैं, लेकिन मैं चाय का ऐसा लवर हूँ कि मुझे मॉर्निंग में हर हाल में मुझे चाय चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैं उसके लिए बना रही थी और अपने लिए सोच रही थी क्या नाश्ता किया जाए। तो मैं रस लाई थी, मैं कहा चले मैं नाश्ता करूँगी अपने रस के साथ। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम सब्सक्राइबर्स का थैंक्स करती हूँ जो मेरे साथ नए नए जुड़े हैं और वो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपका और हमारा एक अच्छा साथ रहेगा। अच्छा जी, टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना। हमने अपनी वीडियो में कोशिश करनी है कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आएँ और ख़ुद को किस तरीके से पॉजिटिव होकर इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हों। दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, ख़ानदानों में, बाहर, ऑफिस, कुलीग, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, इन लॉज में हो गया, बहन भाइयों में हो गया, हर जगह पे मिलते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सारी बुराइयां इन लॉज में मिलती हैं। आपके बहन भाइयों में भी इस तरह खूबियाँ खराब खामियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो आपके दिल में उनके लिए गोशा नरम मौजूद होता है, जिसकी वजह से आप इग्नोर करते हैं। अगर यही चीज़ आप आगे बढ़ के अपने और लोगों के लिए करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा जी, जेलिस लोग वो होते हैं जो आपकी खुशी, आपकी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो रिमेंबर, इनका हसद करना आपकी कामयाबी में रुकावट नहीं बल्कि आपकी सक्सेस का बहुत बड़ा सबूत होता है। मतलब आप अब इस काबिल हो गए हैं कि लोग अब आपसे जेलस हों तो खुश हो जाइए जनाब, अब आपका शुमार उन लोगों में होने लगा है। सबसे पहले अगर आप इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो आपको यहाँ पे करना क्या है, किस तरीके से इस सारी चीज़ को फेस करना है, डील करना है। क्योंकि कोई भी होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो, या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं, आप घर से बाहर जा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आपको जहाँ कामयाबी मिलनी है आपको अपने इर्द गिर्द इस तरह के लोग भी मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऐड करनी होगी वो आपकी एक पावरफुल स्माइल होगी। लोगों को ये तारीफ़ करने से आप गुरेज नहीं कीजिएगा अगर कोई आपकी नहीं करता। सबसे पहले आप एक्सपेक्टेशन छोड़ेंगे, चाहे आपकी हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, आपके फ्रेंड हो, उनसे आपने ये एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी कि लोग आपके कामों की तारीफ़ें करें। तारीफ़ सिर्फ आप खुद बैठें और अल्लाह पाक की ज़ात की करें कि जिसने आपको बनाया और इस काबिल बनाया कि आज आप कामयाब लोगों में शुमार हो रही हैं। ठीक है, साथ में लंच रूटीन भी होगी, साथ में कुछ बाहर के भी थोड़े पौधे वगैरह मैंने कहा दिखाऊं। चीकू लगे हुए थे बहुत ज़बरदस्त, और फिर इतनी इसकी मज़े का बनता है, इसके शेक वगैरह हम बनाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत मीठे चीकू हैं हमारे इस वाले पौधे के। अब यहाँ पे जो आपने एहतियात करनी है वो है जी, हर चीज़ सबके साथ शेयर नहीं करनी। जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, उनसे आपकी खुशी या कामयाबी बिल्कुल भी हज़म नहीं होती, इसलिए वो आपसे जेलस होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो आपसे इतना हसद करते हैं। कहीं कोई आपकी कामयाबी की तारीफ़ करने लगता है तो वो अपनी तारीफ़ बढ़ चढ़ के पेश करना शुरू कर देते हैं। तो आपने अल्लाह सुब्हानो तआला से अपने सारे मामलात को जोड़ना है, लोगों से नहीं, क्योंकि कोई भी कामयाबी या खुशी उसी की तरफ से आपको मिली है, लोगों की तरफ से नहीं मिली है। उसने आपको चूज़ किया इस काम के लिए, आपको कामयाब बनाया है। तो आपको जो है अपनी सारी चीज़ें अल्लाह पाक से जोड़नी है, अपनी सारी बातें अपनी अल्लाह पाक के साथ शेयर करनी है। लोगों को छोड़ें। लोग जो हैं आपकी इन बातों को या तो नेगेटिव लेंगे या इतना डीमोटिवेट करना शुरू करेंगे कि आप अपने गोल से ही फोकस हटा देंगे। आपको याद ही नहीं रहेगा आपका क्या गोल था, आप क्या सोच रहे थे, आप क्या करना चाह रहे थे। ऐसे लोगों के साथ जब आप अपने गोल शेयर करते हैं तो वो आपको डिफरेंट किस्म के मशवरे देना शुरू कर देते हैं। हालांकि ख़ुद कख नहीं करते, ख़ुद वो इतनी मेहनत नहीं करते, ना ही उस मेहनत को वो कुछ समझते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। जो चीज़ आप अपने लिए ख़ुद सोचते हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बनिस्बत उन लोगों के बड़े बड़े मशवरों के, और आपका जो टाइम उसमें ज़ाया होता है वो एक अलग चीज़ होती है। और फिर क्या होता है, उनके ऐसे मशवरे आ जाते हैं कि आपका फ़ोकस अपने गोल से ही हट जाता है और वो कामयाब हो जाते हैं अपनी इस सारी कार्रवाई में। तो अपने आप को इन चीज़ों से आपको बचाना होगा हर हाल में। आपको पता है ना, हसद जो है नेकियों को ख़त्म कर देते हैं, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मतलब जब इंसान किसी की तरक्की या नेमत देखकर जलता है तो वो अपने अमल भी बर्बाद करना शुरू कर देता है।
आपको यहाँ सबसे बड़ा जो सहारा लेना पड़ेगा, दुआओं का सहारा ज़रूर लें आप। सूरतुल फलक, सूरतुल नास और आयतुल कुर्सी का विर्द जो है ना ज़रूर रखा करें, और या सलामों का वजीफ़ा हर वक्त अपनी ज़बान पे रखा करें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे वो है जी, अब आपको करना क्या है, खामोशी। इतनी पावरफुल चीज़ है ना, बिला वजह बढ़ बढ़ के बोलना, अपने लिए वजाहतें देना, अपने आप को प्रूफ करना, अपने आप को कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, या मैं ऐसा नहीं करती, या मैंने ये किया नहीं, ये वजाहतें ना दें। खामोशी जो है ना, उस ताकत को आपने जब से गेन करना शुरू कर लिया, आप यकीन करें आप आधे कामयाब हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता जो बार बार आपको इसी तरह से कुरेदते रहें, आपसे पूछते रहें। कभी कभी इन लोगों को कुछ ना भी कहा करें, ये सबसे बेहतरीन जवाब होगा, क्योंकि आपको उनकी नेचर अच्छी तरह पता चल गई है। वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे, वो आपको अच्छा समझते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अब आपके साथ जो हसद की बहुत बड़ी सेटिंग डाल दी है ना, वो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। अहमद मदरसे से आ गए हैं और मैं इस वक्त जो है ये 1 बजे आपके साथ जो है वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। तुरई बनाने का बड़ा मूड था मेरा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तुरई बनाती हूँ। और तुरई के लिए मैंने कहा पीलर से अगर मैं पील करूँगी ना तो उसका छिलका अच्छा खासा उतर जाता है, इसलिए मैं उसको खुरच खुरच के इस साइड से कर रही थी। फिर आराम से मेरा सारा काम हो गया था। साथ में मैंने बच्चों के लिए आज जेली बनाई थी, जो कि अच्छी खासी ठंडी, मैंने कहा रख लूँ फ्रिज में, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो ये ठंडी हो जाएगी, तो फिर ये भी इनके खाने पीने में आ जाएगी। कोई ना कोई छोटी सी चीज़ बना के रख लिया करें, उससे आसानी हो जाती है। वो बच्चों के लिए एक सरप्राइजिंग होता है, फ्रिज खोलते हैं देखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नज़र आ ही जाता है कि उनके लिए उनकी मामा ने कुछ ना कुछ बनाया है। बाकी अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचाते बचाते कभी आप ख़ुद इन चीज़ों के जो है ना, इन चीज़ों की तरफ ना चले जाएं, कहीं आप ख़ुद भी इस चीज़ में ना शामिल हो जाएं कि आपको लोगों से हसद होना शुरू हो जाए। क्योंकि हम दूसरों को तो बुरा समझते हैं, लेकिन अपने आप में हम समझते हैं कि हम बड़े कामयाब और बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बड़े नेक हैं हम लोग, हमारे से तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हो सकती। नहीं, अपने आप को हम इम्प्रूव करते रहा करें, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश किया करें। अपने इर्द गिर्द ऐसे फ्रेंड्स, अपने ऐसे साथी रखा करें जो कि पॉजिटिव हों, जो कि कभी भी बहुत सारी बातों को आपको इग्नोर करना सिखाएं, तो समझें कि आप अच्छे लोगों में आपको वो कभी भी इंशाल्लाह नाकाम नहीं होने देंगे। क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम होता है, एक ही जगह पे आके आप नहीं रुक जाते, और रुक के जो है ना आप ऐसी सिचुएशन को फेस कर करके अपने आप को, आपका मेंटल हेल्थ जब ख़राब होना शुरू हो जाता है ना, तो आप पूरे के पूरे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपको फिर जाना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को लाजमी शामिल किया करें, और अपने लिए इतना फजूल टाइम रखा ना करें कि ऐसे लोगों की बातें आपको सुननी पड़ें, या ऐसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना पड़े, और इनके ऐसे माहौल में रहते रहते कहीं आप ख़ुद भी ऐसे ही ना हो जाएं। क्योंकि दूसरों को तो हम कहते हैं लेकिन ख़ुद को हम नहीं देखते, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी जनाब, तुरैयाँ शुरैयाँ हमने काट ली थी साथ में। आज बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने अपनी फेवरेट वेजिटेबल बनाई थी। बच्चों की जो पसंद की चीज़ें होती हैं आजकल, आपको पता है, उनको लजानिया चाहिए, पास्ता चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए। नो डाउट मैं सारी चीज़ें घर पे बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनाती हूँ और बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मेरी वेजीज़ जो आती हैं वो पड़ी रह जाती हैं फ्रिज में, और फिर मैं सोचती रहती हूँ अच्छा अभी बनाती हूँ। आज मैंने सोचा सबसे पहले अपने लिए बनाते हैं, फिर उसके बाद इनकी पसंद का खाना बनाते हैं। मैंने इतना इंजॉय किया था, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि ये अभी जो वेदर चल रहा है समर का, इसमें जो है ना भिंडियाँ, तुरई, लौकी, टिंडे और इस तरह की सारी सब्ज़ियाँ ना बड़ी अच्छी लगती हैं, और खाने में भी मज़ा आता है। थोड़ी सी चटपटी सी बनाएं, उसको अच्छा फ्लेवर दें आप, तो खाना सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये नहीं करती हूँ कि मैं अपने आप को जो है ना अपने लिए कुछ ना करूँ, अपने लिए ज़रूर करती हूँ, सेपरेट करती हूँ, करती ज़रूर हूँ। क्योंकि फिर मैंने अपने लिए क्या जिया, मैंने अपने लिए क्या सोचा, तो सबसे पहले अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो बनाएं, फिर बच्चों की पसंद का भी लाजमी तौर पर बना लिया करें। क्योंकि आजकल के बच्चे, अगर आप उनके लिए वो चीज़ें ना बनाएं तो उनके पास बड़े ऑप्शन मौजूद होते हैं, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर ले रहे होते हैं। और मैं कहती हूँ गर्मियों में कम से कम बाहर से चीज़ें मंगवाएं। दूसरी बात यह है कि कोई बजट फ्रेंडली नहीं होती बाहर की चीज़ें, घर में आप इतने बजट में और इतनी अच्छी चीज़ें तैयार करके उनको दे सकते हैं, और दूसरा हेल्दी वे में भी जा सकते हैं। बच्चों को अनहेल्दी खाने से तो बेहतर है कि आपका थोड़ा सा टाइम किचन में लग जाए। देखा जाए गर्मियाँ बहुत हैं, लेकिन गर्मी देखी जाए या सेहत देखी जाए, सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्मियाँ सर्दियाँ तो साथ साथ चलती रहती हैं।
बड़ी मज़े की वेजिटेबल बनाई थी मैंने। इसके अंदर फ्रेश गार्लिक जो है ना उसको क्रश करके डाला था, पिसा हुआ जो मैंने रखा हुआ है वो नहीं डाला था, क्योंकि ऐसी जो भी सब्ज़ी बनाते हैं इसमें फ्रेश चीज़ डालें। इसको इतने ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक मसाले डालने होते हैं हमने इसमें अंदर हल्दी, लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च साबुत, पिसी हुई, हरी मिर्चें, साथ में जो है ना मैंने डालना होता है ज़ीरा लाजमी तौर पे, थोड़ा सा आप इसके अंदर मेथी दाना डाल दें तो इससे और अच्छी सी खुशबू आती है और हेल्दी भी है। क्योंकि अभी कल परसों मेरी एक और सिस्टर की बहुत ज़बरदस्त वीडियो आई थी इसके ऊपर ही, मेथी दाने के ऊपर, तो बहुत बेनिफिशियल है, आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड किया करें। अदरवाइज़ अगर आपके जिस्म में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है ना, तो रात को भिगो के रखा करें। मैं अक्सर आपको अपना जग दिखाती हूँ, उसमें ज़ीरा होता है मेरा, सौंफ होता है, मेथी दाना होता है, ये तीनों मैं भिगो के रखती हूँ और मैं फिर सुबह जो है ना जब चलते उसमें स्ट्रॉ लगा लेती हूँ, चलते फिरते जो है ना मैं आराम से वो ले लेती हूँ, तो मेरा अच्छा खासा कंज्यूम हो जाता है और मुझे अंदर से रिलैक्स भी फील होता है कि चलो ठीक है। इसके अलावा गोंद कतीरा लाजमी तौर पे आप भिगो के रखें, रात को भिगोएंगे सुबह वो अच्छा खासा क्रिस्टल बना होता है, बहुत हेल्दी है, आपके जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत अच्छा है, हीट स्ट्रोक से बचाता है, गर्मी से आपको बचाता है। साथ में तुखमलंगा का वाटर भी बना के रखें। ये सब कुछ मैंने आजकल किया हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ मैं आपसे भी शेयर करूँ। वीकेंड है, इंशाल्लाह आपके साथ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी मंडे की। मंडे अगर आप कोई अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं किस टॉपिक पे आपके साथ मैं कौन सी वीडियो शेयर करूं। और जी आपके साथ वीडियो शेयर करने के साथ साथ हमारे बहुत सारे काम भी हो जाते हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज मैंने जो है ब्रेकफास्ट से लंच तक की रूटीन आपके साथ शेयर की थी। आई होप मैं आपके साथ इसी तरह की वीडियो शेयर करती रहूँगी और आप मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही इंजॉय करते रहें। इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।